हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। और आज है 2 अक्टूबर। गांधी जयंती की आप सभी को ढेरों बधाइयाँ। और अभी हमें जाना है अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए, लेकिन रेडी तो हो के हम लगभग सुबह से ही, अगर बोला जाए तो कहीं भी वो नहीं होगा कि सुबह से हम रेडी हैं। और मम्मी की स्थिति देख सकते हैं कि वो सोई हुई हैं, यानी कि उनको भी ब्लड टेस्ट कराना है और बॉडी में उनको भी बहुत वीकनेस लग रही है। और अभी आपको फ्रंट कैमरे से मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से मेरे बॉडी में जो हैं वो दाने से आ गए हैं। और जो दाने की दवाइयाँ हैं वो मैं कंटिन्यूअस खा रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो दाने हैं वो रिलैक्स मोड में नहीं आ रहे हैं। तो चेक कराना पड़ेगा, हो सके हमारी जो प्लेटलेट्स है वो डाउन हो, और या ये किस रोग के लक्षण है वो भी पकड़ में आ जाए। क्योंकि दवाइयाँ विदाउट टेस्ट खाने का मुझे कोई भी मतलब एकदम ही नहीं समझ में आ रहा है। तो यही है, रेडी है शक्ल से तो ठीक लग रही हूँ, लेकिन अंदर से बिल्कुल मैं ठीक नहीं हूँ, आपको सच्चाई बता दूँ। और यही है, बाहुबली का भी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। और ना ठीक होने के पीछे ये भी है कि वो नहा नहीं रहा है। लोग नहीं नहाएंगे तो भी मूड थोड़ा सही नहीं होता, लेकिन वो पकड़ में नहीं आएगा तो मैं कैसे नहलाऊँगी। तो मैंने पूजा भी कर लिया है, रेडी भी हो चुकी हूँ, लेकिन ये जो पानी है वो बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। देखिए किस हिसाब की ये पानी है। पानी एक तेज़ होती है जो बरस के शांत हो जाती है, लेकिन मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही कि आज ये पानी जो है वो रुकने या थमने वाली है। तो जस्ट वॉच इट। तो ये देखिए एक धीरे धीरे वाली बारिश है, जो कि आज तो मुझे कहीं से नहीं लग रही है कि ये कहीं भी शांत होगी। ये छिम छिम झिम 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 बरस रही है। यही है पानी। और ये ऐसी मतलब बारिश है जो सच में भिगो देगी। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए, अगर मैं आपको अपना सीन कराऊं हाथ के दानों को, तो एकदम स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या दाने मेरे मतलब शरीर में हो गए हैं। और देख के मुझे भी थोड़ा सा भय सा हो रहा है कि कहीं ऐसे ना हो कि ये लापरवाही तो हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि तुरंत मैंने गई और दवा लेके आई और तुरंत खाई। लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि टेस्ट करा के मुझे दवा खाना चाहिए। तो ये है सिर्फ हाथ का नज़ारा, और पूरी शरीर का भी यही नज़ारा है। तो यही है दोस्तों। फटाफट अब मुझे निकलना चाहिए, लेकिन मैं निकलूँ कैसे। और कपड़ा भी मैं कब से फ़ोल्ड करके अपने गाड़ी पे अगर आपको दिखा दूँ तो ये मैंने रख दिया है, आप देखेंगे झोले में। इसका भी नहीं साइज आ रहा है, चाबी भी लग गई है, और मैं सैंडल भी पहन ली थी। सब कुछ पहन के मैं रेडी हो गई थी, बस निकलने ही वाली थी कि चलो कपड़ा आयरन करने के लिए दे दूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। तो समझ में नहीं आ रहा है आज का जितना भी प्लान है, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और वो टेस्ट करते हैं तो थोड़ा तो उन्हें समय लगेगा ही देने में वो टेस्ट को। तो मेरा तो पूरा ही फॉल्ट है कि आज मेरा टेस्ट हो के मुझे मिल जाए रिपोर्ट। लेकिन कुछ ईश्वर की भी इच्छा है, अगर ईश्वर चाहेंगे तभी हमारा ये जो टेस्ट है वो हो पाएगा। आई होप दोस्तों आप हमारे लिए प्रे करें कि थोड़ी सी भगवान बारिश बंद करें और हम जाएं और अपना टेस्ट करा के आएँ दोस्तों। जस्ट वेट इट। तो वेलकम बैक अगन। और दवा लेके हम और मम्मी आ चुके हैं, और ये है दवाइयों की लंबी लिस्ट। और ये एक झोला जो दवा है वो मेरा है। लेकिन डॉक्टर साहब का यही कहना है कि आप लाख दवाएं खा लें, लेकिन दवा खाने से आप सही नहीं होंगे। आप सही होंगे तो सिर्फ एक चीज़ से, यानी कि आपको पपीता खाना पड़ेगा, कीवी खाना पड़ेगा, और नारियल पानी पीजिए। मतलब जितना आप खाएंगे पिएंगे उतने ही फिट रहेंगे। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें जितना हो सके आप उतना पानी पीजिए, यानी पानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस रोग में रिकवर होने के लिए। और बाकी मुझे कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है, रैसेस वगैरह है, यही जो आपको दिखाया था। देख के तो मुझे बहुत डर लगा कि मुझे लगा कि सीबीसी वगैरह चल के कराऊं, लेकिन डॉक्टर ने मुझे समझाया कि सीबीसी इन द सेंस कि ये है कि ये सिर्फ आपको बताएगा कि आपकी बॉडी में कितने प्लेटलेट्स हैं या कितने डाउन हो गए हैं और उसको कितना रिकवर करना है। लेकिन ये कंटिन्यूअस कराना पड़ता है, ऐसा नहीं कि आज आपने कराया तो फिर 2 दिन बाद नहीं कराना है, बिल्कुल कराना है। और बिल्कुल आप यथास्थिति भी अपनी जान सकते हैं, यानी कि जब आपका खाना पानी सब कुछ बंद हो जाए, आपको वोमिट होने लगे, तब आपको मतलब हॉस्पिटल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, यानी आपको वहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। बट आपकी कृपा से और हमारे व्यूअर के आशीर्वाद से हमें और मम्मी को ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है कि हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़े, क्योंकि हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं और अपना विशेष ध्यान दे रहे हैं। और जो होना था वो तो हो ही गया है, अब उसको लेके क्या किया जा सकता है। और यहाँ पे देखिए ये मम्मी लेटी हुई हैं। और हमारे जो डॉक्टर हैं मतलब बहुत ही अच्छा कंसल्ट हमें करते हैं, मतलब बहुत ही अच्छा सजेशन देते हैं, कि उनके सजेशन मात्र से ही हमें लगा कि अब हम बहुत ही बेस्ट फील कर रहे हैं। तो मम्मी से बात करते हैं, कैसा फील हो रहा है इस समय।
सही बात है। कोई भी चीज़ जो होती है वो छू मंतर तो होती नहीं है, धीरे ही धीरे आराम होती है। यानी आप दवा खाते जाइए और जितना आराम कीजिए, पानी पीजिए और उसके बाद आपको ये रिलैक्स फील होगा। तो यही है। अब दवाओं का मैं क्या बताऊँ, अगर आपको ये दवाएं बताऊँ तो ऐसा नहीं है कि आपका शरीर का रोग और मेरा बिल्कुल सेम हो। थोड़े बहुत तो डिफरेंस होंगे दोस्तों, और एज का भी डिफरेंस होता है। किसी का कुछ एज है, कुछ एज है, तो एज के अकॉर्डिंग भी दवाएं जो होती हैं डॉक्टर प्रेफर करते हैं। तो खैर मैं तो सही हो जाऊंगी, मुझे पता है। आप सभी का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और बाबा विश्वनाथ जी का भी है मेरे और मेरी माँ के ऊपर। तो डेफिनेटली हम लोग बहुत अच्छा रिकवर फील करेंगे। बस यही कहना है गाइज़, अपना आशीर्वाद बनाए रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ब्यूटीफुल कमेंट करें और साथ में पपीता, कीवी, पानी, नारियल पानी सब पीते हैं। हर हर महादेव।